नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। सेकंड लेसन का टाइटल था द साउंड ऑफ म्यूजिक और सेकंड पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये एक लेख है और एक पत्रकार के द्वारा लिए गए इंटरव्यू के कुछ अंश है। तो इसमें बिस्मिल्लाह खान जो हमारे देश के शहनाई वाद हुए हैं, शहनाई बजाने वाले प्रसिद्ध वादक हुए हैं, उनके बारे में पूरा लेसन है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो शहनाई की शुरुआत कैसे हुई, शहनाई किस तरह से अस्तित्व में आई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एम्परर औरंगजेब जो सम्राट था, उसके बारे में आपने इतिहास में पढ़ा है। उसके समय में पुंगी, जिसको हम बीन भी कहते हैं अपनी हरियाणवी भाषा में, हरियाणवी बोली में, एम्परर औरंगजेब ने पुंगी को अपने समय में बंद कर दिया था, उसके बजाने पर रोक लगा दी थी। कारण क्या था? श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, उसकी तीखी उदास कर देने वाली आवाज़ के कारण। उसके बाद क्या हुआ, एक बार्बर, एक नाई ने एक पाइप ली विद ए नेचुरल हॉलो स्टम, एक तना, किसी भी वृक्ष का एक हॉलो खोखला तना लिया पाइप के रूप में, और उसमें उसने 7 होल्स बना दिए, 7 सुराख बना दिए। 7 सुर होते हैं संगीत के, तो उसने 7 उसमें होल्स बना दिए। और फिर उसने ये जो नया इंस्ट्रूमेंट उसने बनाया, ये प्लेड बजाया बिफोर रॉयल्टी, राजशाही के सामने, मतलब राजा के सामने इसको बजाकर दिखाया। पोंगी को बैन कर दिया गया था, तो एक नाई ने उसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया और इससे राजशाही यानी कि सम्राट खुश हुआ और इसके बजाने पर जो पाबंदी थी वो हटा दी गई। अब इसको बजाया जाने लगा। इसका नाम क्या रखा इस नए इंस्ट्रूमेंट का? क्योंकि इसको प्लेड किया गया था, बजाया गया था शाहज चैम्बर, शाह के दरबार में, राजा के दरबार में, बाय ए नाई, एक नाई के द्वारा, मतलब बार्बर के द्वारा। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? शहनाई, यानी कि शाह नाई, शहनाई। आजकल शहनाई को प्लेड बजाया जाता है इन टेम्पल्स, मंदिरों में, एंड नॉर्थ इंडियन वेडिंग में। उत्तर भारत की जितनी शादियां होती है उनमें भी और मंदिरों में शहनाई को आज बजाया जाता है। और ये जो शहनाई थी वॉज पार्ट ऑफ नौबत। शहनाई उस समय, राजा के समय, नौबत का एक हिस्सा होती थी। नौबत क्या था? 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। राजशाही दरबार में जो 9 इंस्ट्रूमेंट थे, वाद्य यंत्र थे, उनमें से एक शहनाई भी थी, और इन 9 वाद्य यंत्रों के समूह को नौबत कहते हैं। तो ये पुराने समय में नौबत का एक पार्ट थी। इस शहनाई का जो क्लासिकल स्टेज है, क्लासिकल रूप है, शास्त्रीय रूप है, इसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। बिस्मिल्लाह खान के बारे में ही अब हम पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो पढ़ेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे? हमारे देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक, शहनाई बजाने वाले। तो 5 ईयर ओल्ड, 5 साल का जब बिस्मिल्लाह खान था, तब वो प्लेड गिल्ली डंडा खेलता था नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के पास, इन द एंशिएंट एस्टेट, प्राचीन राज्य में, ऑफ डुमराव नामक, इन बिहार में उस समय एक डुमराव एस्टेट होता था, एक अलग क्षेत्र, एक अलग राज्य के रूप में स्थान था डुमराव। वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल। वह निरंतर नज़दीक के बिहारी जी टेम्पल में भी जाता रहता था, टू सिंग द भोजपुरी चैता, भोजपुरी भाषा में एक धार्मिक गीत चैता गाने के लिए। एट द एंड ऑफ
द सॉन्ग और चैता, इस चैता के अंत में ही वुड अर्न, उसको मिलता, कमाई के रूप में मिलता, ए बिग लड्डू, एक बहुत बड़ा लड्डू, वेइंग 1.25 kg, लगभग 1.25 किलो का एक लड्डू उसको मिलता था। बोर्न ऑन 21 मार्च 1960, उनका जन्म, बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ। ग्रैंडफादर, उसके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, ये शहनाई नवाज थे, शहनाई वादक थे, ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर का जो राजा था उसके दरबार में। हिज फादर, उसके जो फादर, बिस्मिल्लाह खान के फादर पैगंबर बख्श, एंड पैटर्नल एंगस्टर्स, और बिस्मिल्लाह खान के पैटर्नल जो एंगस्टर्स थे, वंशज थे। पैटर्नल का मतलब होता है पिता की तरफ से, मैटर्न का मतलब होता है माता की तरफ से, यानी कि उसके पिता के जो वंशज थे वर शहनाई प्लेयर्स, वो भी क्या थे, शहनाई बजाने वाले थे। द एज ऑफ 3, 3 साल की उम्र में, हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, बनारस में जो उसके मैटरनल अंकल का घर था, यानी कि उसके नाना का घर था, उसके जो मामा रहते थे उनका घर था, वहाँ पर जब वो 3 साल का था तो उसकी मदर उसको लेकर गई थी बनारस में। बनारस का वर्तमान में नाम क्या है, वाराणसी। वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान क्या करता था, वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस, अपने अंकल्स को, उसके जितने भी मामा थे वहाँ पर, उन सबको प्रैक्टिस करते हुए देखता, अभ्यास करते हुए देखता, किस चीज़ का, शहनाई का। स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और उसने शुरू कर दिया अपने अंकल के साथ जाना। कौन से अंकल के साथ, अली बख्श, यहाँ पर अली बख्श उसके मामा हैं। तो द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, कहाँ जाना शुरू कर दिया, बनारस के अंदर जो विष्णु टेम्पल था वहाँ जाना उसने शुरू कर दिया। और वहाँ उस टेम्पल के अंदर उसने स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग, अब क्या शुरू कर दिया उसने वहाँ पर, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, गेटिंग लेसन, पाठ पढ़ना मतलब सीखना, इन प्लेइंग, बजाना। द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर, एंड मंगल मैया का मंदिर, मंगल मैया मंदिर और बालाजी का जो मंदिर था, ये दोनों, और द बैंक ऑफ द गंगा, और गंगा का जो किनारा था, गंगा नदी का जो किनारा था, ये तीनों चीज़ें बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स, उस नौजवान प्रशिक्षु के, अप्रेंटिस कौन होता है, सीखने वाला, प्रशिक्षु के अभ्यास के पसंदीदा स्थान बन गए थे। द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की उम्र में, अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, उसने 14 साल की उम्र में अपने अंकल के साथ वो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गया, यहाँ पर कार्यक्रम था और यहाँ उसने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और इस कार्यक्रम के अंदर उस्ताद फैयज खान भी थे, उसने पैटेड किया, पीठ को थपथपाया, द यंग बॉयज बैक, इस नौजवान लड़के की पीठ को थपथपाया, यानी कि शाबाशी दी इसको, इसके कार्यक्रम के लिए। ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, लखनऊ में 1938 के अंदर जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, AIR, केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, उस दिन बिस्मिल्लाह के लिए बहुत बड़ा पड़ाव आया, बहुत बड़ी मंजिल आई, बहुत बड़ी शुरुआत हुई उसके जीवन की। ऑन 15, ये जो AIR शुरू हुआ उसके बाद लगभग हर रोज़ AIR पर बिस्मिल्लाह खान की जो शहनाई वादक का जो कार्य था वो हर रोज़ सुना जाता। ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो बिस्मिल्लाह खान बन गए थे द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय, टू ग्रीट द नेशन, राष्ट्र का सम्मान करने वाले, विद हिज शहनाई, अपने शहनाई के साथ, यानी कि शहनाई बजाकर उसने देश का ग्रीट किया, सम्मान किया।
और उसने उस दिन क्या बजाया था, राग काफ़ी बजाया उसने फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले से। और जो श्रोता थे उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी। उसके बाद इनका जो आगे का कार्यक्रम था वो चलता गया और ये विदेशों में भी अपने कार्यक्रम देने के लिए जाने लगे। इन अफगानिस्तान में भी ये गए थे और वहाँ का जो राजा था किंग जाहिर शाह, उसने उपहार दिया, गिफ्ट किया उसको प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, कीमती पर्शिया की चटाई एंड अदर सोवेनियर्स होता है निशानियाँ, और अन्य निशानियाँ भी इनको दी। इनकी शहनाई से हमारे देश के कुछ फिल्म डायरेक्टर भी प्रभावित हुए, जिनमें से नाम है विजय भट्ट का। विजय भट्ट हमारे देश के फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म बनाने वाले हैं। उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम क्या रखा, गूंज उठी शहनाई फिल्म का नाम उसने रख दिया इनकी शहनाई से प्रभावित होकर, और ये फिल्म बड़ी हिट हुई, प्रसिद्ध हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशन, और इसके अंदर बिस्मिल्लाह खान का एक कॉम्पोजिशन, एक गीत, दिल का खिलौना है टूट गया, ये भी टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। ये जो गीत था ये विश्व अपने राष्ट्रव्यापी चार्ट बस्टर बन गया था, सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला गीत बन गया था। इन्हीं के साथ साथ दक्षिण भारत के श्रीनिवास ने कन्नड़ वेंचर में एक कन्नड़ फिल्म के अंदर भी इनका वर्णन किया, और फिल्म का नाम क्या था, सनाधि अपन्ना। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान ने प्रस्तुति दी अपने शहनाई की एट द प्रेस्टिजियस शानदार लिंकन सेंटर हॉल के अंदर इन द यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस तरह से वो प्रसिद्ध होते गए विश्व के अंदर और अपने कार्यक्रम वो लगभग पूरे हर देश के अंदर देने लगे। इसके अलावा उन्होंने टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। मॉन्ट्रियल के अंदर वर्ल्ड एक्सपोजिशन थी, विश्व प्रदर्शनी थी, वहाँ पर भी उसने हिस्सा लिया। इसके अलावा इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल के अंदर भी इसने हिस्सा लिया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका ट्रेड फेयर के अंदर भी इन्होंने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। एक ऑडिटोरियम, एक सभागार इन तेहरान शहर के अंदर, तेहरान ईरान की राजधानी है, वाज नेम्ड आफ्टर हिम। तेहरान के अंदर एक ऑडिटोरियम का नाम भी इनके नाम पर रख दिया गया। क्या नाम रखा गया वहाँ पर, ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर है। नेशनल अवार्ड्स, इनको इनके कार्यक्रम के लिए नेशनल अवार्ड्स भी मिले। कौन कौन से, द पद्मश्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण, ये राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले। इन 2001 इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और 2001 के अंदर भारत का सबसे उच्च नागरिक सम्मान, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उच्च नागरिक सम्मान मिला, द भारत रत्न भी से भी इनको नवाजा गया। इनका एक स्टूडेंट था अमेरिका में, उसने क्या कहा बिस्मिल्लाह खान को कि आप एक शहनाई स्कूल यूएसए में खोल दीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में शहनाई स्कूल खोल लीजिए। और उस स्टूडेंट ने वादा किया, प्रॉमिस किया कि मैं यहाँ पर रिक्रिएट कर दूंगा, दोबारा से बना दूंगा द एटमॉस्फेयर, वातावरण ऑफ बनारस जैसा ही वातावरण यहाँ पर मैं बना दूंगा, बाय द टेम्पल्स, मंदिर बनाकर। विदेशों में भी इनके स्टूडेंट थे, तो उसने कहा कि आप अमेरिका में शहनाई स्कूल खोल दीजिए, यहाँ पर मैं वही मंदिर बनवा दूंगा जो बनारस में है, तो वैसा ही वातावरण यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने क्या कहा, खान साहब मतलब बिस्मिल्लाह खान को खान साहब कहा जाता था। उसने कहा इफ़ ही वुड बी एबल, यदि वो यानी कि उसका विद्यार्थी योग्य हो जाए, टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा,
गंगा नदी को भी वहाँ पर ले जाने में, तो मैं वहाँ पर एक स्कूल खोल दूँगा। बिस्मिल्लाह खान क्या कहते थे अपने देश से जो उनको प्यार था उसके बारे में, क्या कहते थे वो कहते थे, आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मैं एक विदेशी देश में गया हूँ, टू सी हिंदुस्तान, तो वहाँ रहकर मैं क्या देखना चाहता हूँ, हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ, मुझे हिंदुस्तान की याद आती है। फिर कहता है यदि मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस और होली गंगा याद आती है, बनारस और पवित्र गंगा याद आती है। फिर कहता है यदि मैं बनारस में होता हूँ तो मैं मिस करता हूँ, याद करता हूँ अच्छी तरह से यूनिक मठा ऑफ डुमरांव, डुमरांव का एक अद्भुत जो मठ है उसको याद करता हूँ, मतलब उसको अपने हर क्षेत्र से बड़ा लगाव था। इनका शेखर गुप्ता ने भी इंटरव्यू लिया था, और शेखर गुप्ता रीडर्स डाइजेस्ट एक पत्रिका का नाम है, रीडर्स डाइजेस्ट, इसके शेखर गुप्ता एक पत्रकार थे, उन्होंने भी इसका बिस्मिल्लाह खान का इंटरव्यू लिया था अक्टूबर 2005 में, उसके भी कुछ अंश इसके अंदर हमें मिले हैं। अंत में हम उनके बारे में बात करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे हो गए, चले गए, मतलब मृत्यु हो गई उनकी ऑन 21 अगस्त 2006, 21 अगस्त 2006 को, एट द एज ऑफ 90 साल की उम्र में। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, एक लंबी बीमारी के बाद, ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, उनका एक राजकीय अंतिम संस्कार किया गया, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत की जो सरकार है उसने डिक्लेयर्ड, घोषित किया था 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी उनकी मृत्यु के दिन घोषित किया गया था। तो ये हमारे देश के बड़े प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का लेसन था, द साउंड ऑफ म्यूजिक। थैंक यू।